राहुल गांधी जी की एक पॉलिसी है, झूठ बोलो, सार्वजनिक रूप से बोलो और बार बार बोलो। ये उनका एक पॉलिसी है। जहां तक मोदी जी की जाति का सवाल है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नरेंद्र मोदी जैसे महान नेता की जाति पर कोई चर्चा कर रहा है। उनको जाति क्या है, ब्लॉक क्या है वो ही मालूम। मोदी जी ने कहा कि मैं ओबीसी हूं। ओबीसी ब्लॉक होता है, जाति नहीं होता है। राहुल जी को शायद इनके टीचरों ने समझाया नहीं है। और जहां तक जाति का सवाल निकाला है, तो मैं आज देश के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं। बड़े भारी मन से मैं स्पष्टता कर रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री, इतने यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया जिसको लीडर मानती है, वो लीडर की जाति के लिए सवाल उठाए जा रहे हैं। मगर डेमोक्रेसी है, हमें जवाब देना चाहिए। मोदी जी की जाति गुजरात में 1994 की 25 जुलाई को ओबीसी में लिस्ट की गई। मैं फिर से डेट कहना चाहता हूं, 25 जुलाई 1994। और उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे श्री छबिलदास मेहता और पार्टी इन पावर थी कांग्रेस पार्टी। और मोदी जी एक भी चुनाव तब तक नहीं लड़े थे, संगठन का काम करते थे, जाति का सवाल ही नहीं आता था। और दूसरा, उसको ऑल इंडिया लिस्ट में, पहले तो स्टेट का अधिकार है, तो स्टेट ने 94 में कांग्रेस के शासन 94 में ही कांग्रेस ने दरखास्त भारत सरकार को भेजी, जिसको भारत सरकार ने 2000 में लिस्ट कर दिया। मोदी जी तब भी कुछ नहीं थे, न एमपी थे, न एमएलए थे, न सरपंच थे। और मोदी जी 2001 में मुख्यमंत्री बने। इन लोगों को तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर विवाद खड़ा करना, यही इनका धर्म है। मगर जब इन्होंने इतना विवाद किया है, मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के लिए क्या किया? काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट कितने सालों तक पड़ी रही? कुछ नहीं किया। इसके बाद में मंडल कमीशन की रिपोर्ट कितने सालों तक पड़ी रही? कुछ नहीं किया। जब तक कांग्रेस नहीं गई, ये नहीं आई। इसके बाद ओबीसी को संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ओबीसी कमीशन बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सेंट्रल्स के जितने भी एग्जामिनेशन है, इस सब में ओबीसी का रिजर्वेशन करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस हमेशा ओबीसी विरोधी पार्टी रही और उनको लगता है ऐसे झूठ बोलकर हम ओबीसी की सिंपैथी प्राप्त कर लेंगे। और मोदी जी ने ठीक ही कहा है कि ये कुछ सेक्रेटरीज गिनते जो उनके समय में भर्ती हुए हैं। उनको मालूम नहीं है कि भारत सरकार का जो सेक्रेटरी होता है वो किस साल में भर्ती होता है, वो उनके समय में हुए। खैर वो छोड़ दो, मगर देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, वो नहीं दिखाई पड़ता है। और सेक्रेटरी कितने हैं पूछते हैं। मुझे मालूम नहीं पड़ता है इनको क्या हो गया है। और जो कोई कागज पकड़ा रहे उस देश की, उसको देखने की, एनालिसिस की बीच में व्यवस्था करे। सीधा पढ़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कई लोग पकड़ा देते हैं। നമസ്കാരം. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പരസ്യമായ ചുട്ട മറുപടി നൽകുന്ന കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത്. രാഹുലിനൊരു നയമുണ്ട്. പരസ്യമായി നുണ പറയുകയും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നയം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജാതിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബ്ലോക്കും ജാതിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലും കോൺഗ്രസിന് അറിയാമോ എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. താൻ ഒബിസി ആണെന്നും ഒബിസി ഒരു ബ്ലോക്ക് ആണെന്നും ജാതിയല്ല എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അധ്യാപകർ അദ്ദേഹത്തോട് ഇതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരിക്കും. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജാതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റം സങ്കടകരമാണെന്നും അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രകടനത്തിലൂടെയൊക്കെ അങ്ങേയറ്റം അധപതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പലരും ബിജെപിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണവും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്. ദിഗന്ത റിസോർട്ട്, അഹമ്മദാബാദ്, ഗുജറാത്ത്.